जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक बार फिर से पीयूष शर्मा जी मौजूद हैं कनाडा से। पहले भी हमारे कई सारे प्रोग्राम्स में आते रहे और रेगुलर आते हैं। हम अक्सर सनातन धर्म और इस तरह की जो डिस्कशंस हैं उसको करते हैं। पहले हमने फिल्म म्यूजिक पे भी बड़ी सारी चर्चाएं की हैं। आज फिर हम एक अहम मुद्दा लेकर आए हैं और मुद्दा है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन धर्म के बेसिक्स और उसको जुड़े हुए। आगे मैं उस मुद्दे के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पीयूष जी का बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा प्रणाम एंड माय गुड विशेस टू यू। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करते रहिए इस तरह। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो अंबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की जो बुनियादें हैं, जो बेसिक्स हैं और वो जो आज के समय में क्या उनकी जो अहमियत है, हम किस तरह से भारतीय संस्कृति और सनातन का एक उदय हम चारों तरफ देखते हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं कि भारतीय कल्चर के प्रति लोगों का रुझान, जो उनकी रुचि है, एक रिस्पेक्ट है, वो अपने आप में भारत को और भारतीय जो संस्कृति है उसको बिल्कुल अपने आप में अलग बना देती है। कोई भी भारत आता है या भारत के किसी व्यक्ति को देखता है तो उसमें भारत का ये रंग नज़र आता है। तो इसके पीछे के क्या कारण हैं? क्योंकि भारत की बात करें तो भारत सनातन है, सनातन से बना है। इन बुनियादों को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा विस्तार से। हमारे साथ पीयूष जी हैं। पीयूष जी, अगर हम सनातन धर्म की बात करें, जो मुख्य सिद्धांत सनातन धर्म के हैं वो क्या है और वो किस तरह से जो जीवन है उसको प्रभावित करते हैं या फिर किस तरह से हम उसको संवेदनशील बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन थोड़ा डीप है और थोड़ा बड़ा है। मैं जी। कोशिश करूंगा इसको आंसर करने की, और या कोशिश करेंगे कि 2 बार 3 बार में हो जाएगा। एनीवे, लेकिन बेसिक मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सनातन धर्म है उसको यूं समझिए हुँ, कि यू हैव टू कॉल इट द वैदिक धर्म। हुँ, और धर्म जो वर्ड है ना, वो वर्ड जो है हमारा मतलब यूं कहा जाए वैदिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, धर्म वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड है, या सनातन धर्म कहें तो फिर रिलीजन उसका इक्विवेलेंट नहीं होता, रिलीजन इक्विवेलेंट नहीं होता। तो ये समझ लीजिए कि हमारा वैदिक जो वे ऑफ लाइफ है या वैदिक धर्म है वो मेन है। उसका उसी को हम सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब होता है जो कि कभी मिटता नहीं है, हमेशा था हमेशा रहेगा। तो हम इसको हमेशा था हमेशा रहे हम मानते हैं, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स तो होंगे ही, जरूरी बात है। और वही प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारा बेसिक हैं, और वही है जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। अब मैं उस पर तो बात करूंगा ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी सनातनी हो या जिसको हिंदू कहें या वैदिक कहें या जो भी कहें, हम लोग एग्रेसिव मार्केटिंग कभी करते ही नहीं अपने धर्म की। ना हम लोगों के पास जाते हैं कन्वर्ट कराने के लिए, ना जाते हैं कि हमारी इसको मानो या ये करो या इतना ये पैसे लेकर ये हो जाओ। हम लोग कुछ नहीं करते ऐसा, या तलवार दिखा के कि कन्वर्ट हो जाओ, ये सब हम लोग नहीं करते। हुँ, हम लोग मार्केटिंग करते ही नहीं है बिल्कुल। तो और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि नहीं, जो नहीं पैदा हुआ हिंदू उसको हिंदू बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का एक हमारे अंदर, इसीलिए हम लोग कभी इसको फैलाने की कोशिश करते ही नहीं है। तो जो हमारे पास आते हैं वो खुद ही आते हैं अट्रैक्ट होकर कि हमको अपनाना है इसको। लेकिन मैं आपको उसको बताऊं, बेसिक्स को तो यूं समझाऊंगा मैं कि हम 3 चीज़ों में विश्वास करते हैं जो परमानेंट हैं। मतलब ना वो कभी पैदा होती हैं, ना वो कभी मरती हैं, ना उनका आदि है और ना उसका अंत है। वो 3 चीज़ें हमेशा ही रहती हैं। उनका एक का नाम है परमात्मा, यानी कि ईश्वर, या जिसको हम गॉड कहते हैं, ईश्वर परमात्मा। दूसरी चीज़ है जीवात्मा, मतलब जो हमारी इंडिविजुअल सोल होती है। हम सब के अंदर जितने भी प्राणी, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, सब में सोल होती है, उसको हम कहते हैं जीवात्मा। और तीसरी चीज होती है प्रकृति, जिसको हम कहते हैं मैटर, यानी कि जो ओरिजिनल मैटर है, जो कि फॉर्म में नहीं आती, जो कि माइन्यूट परमाणुओं में रहती है। और परमाणु वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका कि कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैं आपको नहीं समझा सकता। ये समझ लीजिए कि जब एटम्स तोड़ तोड़ के और भी उसको माइन्यूट कर लिया जाए या उनके बेसिक्स पर आ दिया जाए, तो हम परमाणु पर पहुंचते हैं। तो जो बेसिक परमाणुओं का शक्ल होती है मैटर की, नेचर की, प्रकृति की, वो परमानेंट होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स। 3 चीजें परमानेंट हैं। ठीक हुँ, है, ये कभी मिटती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं।
अब इसके बाद होता ये है कि परमात्मा जो है वो परमाणुओं के ऊपर अपनी शक्ति या तेज डालता है या अग्नि डालता है। तो परमाणु जो होते हैं वो इंटरनलाइज सोए हुए परमाणु एक्सटर्नलाइज होकर एक दूसरे के साथ रिएक्शन शुरू करते हैं। अब उसको हम कहते हैं सत्व, रजस और तमस। तीन उसके अंदर गुण होते हैं, यानी कि प्लस, माइनस एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये हर परमाणु के अंदर होते हैं। जब वो इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो क्रिएशन बननी शुरू होती है, और क्रिएशन जब बन जाती है तो उसके अंदर फिर जीवात्माओं को जन्म लेना होता है। और जन्म लेने का प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जन्म तो किसी ना किसी बॉडी में ही लेगी, कोई ना कोई बॉडी तो होनी चाहिए, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे कोई भी बॉडी। जन्म लेने का प्रिंसिपल जो होता है वो बेस्ड होता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, जो कहता है कर्म का, कि ये कर्म फल होते हैं जो हमको जन्म देते हैं। इसीलिए कर्म जो होते हैं वो बिना फल के कभी कोई कर्म नहीं करता। कोई भी कर्म बिना कर्म फल के नहीं करता। कोई कहीं डुबकी मारने से, कहीं नाम लेने से, किसी को प्रसाद खिलाने से या पैसे देने से नहीं करता। कर्म फल तभी कटेगा जब उसको भुगता जाए। और हर कर्म का कर्म फल होता है। और कर्म जो होते हैं, क्योंकि कर्म मानसिक, वाचिक, कार्मिक होते हैं, मेंटल, वोकल एंड एक्शन। तो जो आप मन से सोचते हैं वो भी आपका एक कर्म होता है। तो अगर मैं मन से कुछ सोच रहा हूं और मैंने किया कुछ नहीं, पर वो एक कर्म मेरा हो गया, उसका भी कर्म फल मुझको मिलेगा। और बोली हुई बात का भी कर्म फल मिलेगा, क्योंकि वो भी एक वाचिक भी कर्म होता है, और फिर किए हुए काम का तो कर्म फल मिलता ही है। तो कर्म फल इतने सारे होते हैं। अब दिन में कितनी चीजें मनुष्य सोचता है उसका कोई एंड ही नहीं है। तो सब के सब कर्म फल की लाइन में आ जाते हैं। तो ये कर्म फल जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी जीवात्मा को कौन से शरीर के अंदर जिंदगी मिलेगी। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हमारा हो गया कर्म और कर्म फल का। और इसके साथ अब तीसरा प्रिंसिपल हो गया पुनर्जन्म का। उसका मतलब ये है कि जो आत्माएं होती हैं वो जब तक उनके कर्म फल बाकी रहते हैं उनको जन्म लेना पड़ता है। और जन्म भी लेना पड़ता है अपने कर्म फल के सिद्धांत के हिसाब से। मतलब मुझको मनुष्य का जन्म मिलेगा, मुझको गरीब जन्म मिलेगा, मुझको भेड़िए का जन्म मिलेगा, या मैं कुत्ते के जन्म में पैदा होऊंगा, ये सब डिपेंड करता है कर्म फल के ऊपर। और मुझको इस जिंदगी में कितनी लंबी आयु मिलेगी और मुझे क्या भोग मिलेंगे, मतलब व्हाट एम आई गोइंग टू एंजॉय एंड व्हाट एम आई नॉट गोइंग टू एवर हैव, ये सब मेरे कर्म फल पर। इसमें कुछ कर्म फल इस जन्म के हिसाब से थोड़ा हेर फेर हो जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, बट बेसिकली उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कर्म फलों को पूरा करने के लिए हम लोगों को, आत्माओं को जन्म लेना पड़ता है। सो तीन प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए। एक प्रिंसिपल कि तीन चीजें जो परमानेंट हैं और परमात्मा क्रिएट करता है प्रकृति से सृष्टि को, क्रिएशन को। दूसरा प्रिंसिपल कर्म और कर्म फल का। तीसरा प्रिंसिपल पुनर्जन्म का। अब ये तो जी, हो गए हमारे बहुत बेसिक से बेसिक प्रिंसिपल्स। और यहाँ पर अब ये होता है कि हम अपनी हर ज्ञान के लिए, हर चीज के लिए हम अपने लिए चार वेदों को फॉलो करते हैं। जो वेद होते हैं वो परमात्मा की वाणी है, वो ईश्वर की वाणी है। उसको कोई मनुष्य नहीं बोलता। ह्यूमन बींग्स डोंट स्पीक इट आउट, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड। उसको यूं समझाया जा सकता है कि जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा, आज भी और पहले भी, कोई भी जो प्रॉपर डीप मेडिटेशन में बैठ सकता है, इफ यू कैन रियली सिट इनटू टोटल ट्रांस, टोटल मेडिटेशन जिसको समाधि कहते हैं, तो आप समाधि में बैठकर उन तरंगों को, वेवलेंथ्स को सुन सकते हैं जिसको हम वेद की वाणी कहते हैं। वो अभी भी एटमॉस्फेयर में फ्लो करती हैं, हमेशा ही करती थी, हमेशा करती हैं। और जो भी उस लेवल तक मेडिटेट कर सकता है वो उन तरंगों को बैठ के सुन सकता है। तो उसको भी वो वेद की वाणी सुनाई देती है। अब वो ह्यूमन ईयर्स के लिए वो वैदिक संस्कृत कहा जाता है, उसमें सुनाई देती है। लेकिन नॉन ह्यूमन ईयर्स में दे आर जस्ट लाइक रेडियो एक्टिव वेव्स। तो उसको हम वेदों को ही हम मानते हैं, चार वेद मानते हैं हम। चारों वेदों को हम ये मानते हैं कि दे आर दी सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी बिलीव इन, नॉलेज वगैरह सब कुछ। तो वहां से हमारा आता है बेसिक। अब यहाँ पर क्योंकि ये यूनिवर्सल है, हम समझते हैं कि क्रिएशन इज ऑल यूनिवर्सल,
हमारे लिए कोई बाउंड्रीज इसके लिए नहीं होती हैं, क्योंकि बाउंड्रीज तो ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, और हमारे लिए सब ह्यूमन बींग्स एक होते हैं, दे आर ऑल सेम। Everybody is born because of the same God, everybody is born because of the same earth, everybody has the same thing. तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये हमको बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ थॉट दे देते हैं, हमको बांध के नहीं रखते किसी भी चीज़ में। दूसरी बात ये है, अगला प्रिंसिपल एक और ये है कि जो परमात्मा या ईश्वर है, वो सभी के, जिसके अंदर आत्मा होती है शरीर में, उसके अंदर परमात्मा का वास भी होता है। बिकॉज इन दिस बॉडी आई हैव अ सोल, वो सोल निकल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, तो सोल तो है मेरी बॉडी के अंदर, लेकिन सोल के साथ साथ थोड़ा सा गॉड अंश कहते हैं जिसको, परमात्मा का अंश, वो भी मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर परमात्मा भी रहता है और आत्मा भी रहती है। अब अगर मुझको जो मेडिटेट करते हैं और वो ईश्वर की साक्षात्कार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपने अंदर ही तो मेडिटेट करके देखते हैं ना, अपने इनर में ही तो ढूंढते हैं ना उसको। आंखें बंद करते हैं तभी तो वो अंदर दिखता है ना, आंखें खोल के तो कोई देख नहीं सकता। तो ये जो परमात्मा अंदर रहता है, वो सबके अंदर रहता है। इसीलिए तो परमात्मा को आपके किए हुए मन वाले कर्म भी पता होते हैं, इसीलिए परमात्मा को आपके अंदर क्या चल रहा है सब पता होता है, आपकी इंटेंशन पता होती है। इसीलिए हमारे अंदर जो बर्निंग कभी कभी बहुत डिजायर्स होती हैं, जिसको हम किसी को बताते भी नहीं हैं, लेकिन वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो परमात्मा सुन रहा होता है। तो ये दूसरी बात कि परमात्मा हम सबके अंदर रहता है, और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही हम लोग योगा, मेडिटेशन वगैरह किया करते हैं। जी, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमको ये बताते हैं कि क्योंकि वो परमात्मा सबके अंदर रहता है, तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज द इक्वल और सेम। फिर क्योंकि वो परमात्मा मेरे अंदर रहता है, तो अगर मैं परमात्मा को किसी भी नाम, किसी भी शक्ल से जानना, पहचानना, याद करना चाहूं, तो ये मेरी अपनी चॉइस है। सो दिस इज व्हाट अलाउज अस कि आप जिस मर्जी शक्ल सूरत में इबादत कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। आपकी अपनी पर्सनल मैटर है, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए हमारे अंदर इतने सारे जो बने हुए हैं देवी देवता वगैरह, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की, कोई किसी तरीके से, कोई नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है। एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो उसके एडजेक्टिव्स हैं। परमात्मा का विशेषण है, वो उसके एडजेक्टिव, दे डिस्क्राइब हिम हु ही इज। तो अब जैसे शिव है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जो भला करता है, जो अच्छा करता है, सबका अच्छा होता है, वो शिव होता है। और जो विष्णु है, वो पालन पोषण करता है, सस्टेनेंस करता है। तो हम कभी उसको इस नाम से, कभी उस नाम से, कभी किसी नाम से बुलाते हैं परमात्मा को, अल्टीमेटली तो एक ही बात है। तो ये हमको फ्रीडम है कि हम जैसे मर्जी उसको बुलाएं। और एक चीज़ और क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हमारी सारी जो बिलीफ सिस्टम है, वो इनबिल्ट हमारे अंदर है। यू सी, आई एम हु आई एम फ्रॉम इनसाइड, दैट इज व्हाट आई एम। तो मुझको ये शो ऑफ करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आई कैन बी अ वेरी गुड हिंदू एंड आई वुड हैव नेवर गॉन टू अ टेम्पल, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये कोई, मतलब यू कह सकते हैं कि हमारे अंदर बंधन, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब नहीं है। रिचुअल्स हैं, हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। रिचुअल सोसाइटी में बने हुए होते हैं कि ऐसा करिए या यूं करिए, वो करिए, वो हम सब फॉलो करते हैं। हमारे फेस्टिवल्स हैं, हम फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे कोई भी फेस्टिवल और रिचुअल के अंदर किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। हम किसी को मारते नहीं हैं, किसी की क्षति नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करते हैं। हमारे रिचुअल्स में ये चीज़ें नहीं हैं। हम जी, क्योंकि सारे एनवायरनमेंट को अपना समझते हैं, हम उसको भी पूजते हैं। तभी तो हमारे यहाँ हर चीज़ का पूजन होता है। कभी पेड़ों जी, का, कभी पत्थरों का, कभी नदियों का, हर चीज़ का पूजन होता है। बिकॉज एवरीथिंग इज गुड फॉर योर लाइफ, इट गिव्स यू व्हाट यू नीड इन दिस अर्थ। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड को स्पेशली और दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि जब बचपन से किसी बच्चे को किसी बाइंडिंग के साथ बांधा जाए कि आपको यही करना है या वही करना है सिर्फ, या ये नहीं सोच सकते या वो नहीं सोच सकते, ये बुरे लोग हैं, वो खराब लोग हैं, उनको मार देना, ये सब सोच से जब वो बाहर निकलता है, तो उसको लगता है कि नहीं, दुनिया में यही लिमिटेशंस नहीं है, दूसरी चीज़ें भी हैं। तो लोग फिर अट्रैक्ट होते हैं।
तो ये बेसिक्स जो है ना हमारे, ये बेसिक्स इसी तरह बने हुए हैं, दिस इज़ व्हाट डिफाइन्स द जी, सनातन। जी। पीयूष जी, अगर हम सनातन के विश्व भर में प्रभाव की बात करें या जिस तरह से अडॉप्शन हुआ और योगा की बात करें, वेदांत की बात करें, एक फिनोमेना जिस तरह से ग्लोबली बना है, कैसे आप इसके पीछे का क्या रीज़न या कारण आप बताएँगे? देखिए प्रिंसिपल्स जो है ना हमारे, ये सब प्रिंसिपल्स वेदों से निकले हैं। हुँ, तो वेदों से जितने प्रिंसिपल्स निकले हुए हैं, मतलब उसकी जो स्टडी है और उसका जो ज्ञान है वो एंडलेस है। उसके ज्ञान को कोई इंसान एक जन्म में तो पूरा ले ही नहीं सकता। इट इज़ सच हाई एंड सो मच मोर। तो उसको फॉलो करते-करते उसमें से इतने थ्योरीज़, इतने प्रिंसिपल्स, इतने सारे सिस्टम्स निकलते हैं, तो लोगों को बहुत वो क्या कहा जाए उसको, ऑ इंस्पायरिंग होता है कि मैं देखिए इतना ज़्यादा है, इसको भी पढ़ो, उसको भी पढ़ो। So that is what people get attracted towards, and the principles and theories are huge. और कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो ये कहता है कि दिस इज द फाइनल वर्ड। क्योंकि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है और वो ठीक लग रही है लेकिन उसके ऊपर आप फिर कुछ और अपनी तरफ से अनुसंधान इन्वेंशन करना चाहते हो, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। इफ इट सूट्स यू गो हेड डू इट। तो हमारे यहाँ लिबर्टीज और इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। हुँ, हम लोग ये तो मानते ही हैं, देखिए बेसिक्स के ऊपर तो आप क्वेश्चन करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो होने ही वाला है। आप मानो हुँ, या ना मानो, कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप मानो या ना मानो, आपकी आयु जो बंधी हुई है वो होने ही वाली है, उसमें ही आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो आपको मानना ही, आप मानो या नहीं मानो, चलना ही है ऐसा। तो उनके ऊपर तो कोई आपकी बिलीफ्स का फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितनी हमारी थ्योरीज और दूसरे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम दर्शन कहते हैं या फिलोसफीज कहते हैं, उनके ऊपर तो लोग रिसर्च वगैरह करते ही रहते हैं और अपने तरफ से कुछ ना कुछ पेश करते रहते हैं। लेकिन मजे की हुँ, बात तो ये है अंबर जी कि जो हमारे वेदों में, जो भी हमारे वेदों में या सांख्य दर्शन में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, वो साइंस के प्रिंसिपल्स अब पिछले 100 सालों से जो मॉडर्न साइंस है, एक एक करके सब एक्सेप्ट करता जा रहा है। So obviously, the entire thing is based on science and logic. We are, हमारे पास कोई भी चीज जो साइंटिफिक और लॉजिकली प्रूव नहीं होती, वो सनातन धर्म में नहीं होती। इट इज नॉट देयर। सो इट हैज टू बी बैक्ड बाय साइंस एंड लॉजिक। तो ये चीज अट्रैक्ट करती है लोगों को। वो भी करती है कि जो, क्योंकि बाकी जगह, कई जगह ये सुनने में आता है कि जो साइंटिफिक नहीं है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो मुश्किल हो जाती है। अभी आपने देखा होगा, मैंने तो कोई वीडियो देखा था थोड़े दिन पहले, जिसमें एक, मतलब मैं यूं तो आई डोंट वांट टू डिमीन इट, बट जिसमें एक मौलवी सिखा रहा था कि अभी भी सूरज जो है वो धरती के चारों ओर घूमता है और धरती चपटी है, गोल नहीं है। वो अभी भी ये पढ़ा रहा था। तो अगर आप ये पढ़ा रहे हैं और थोड़े दिनों बाद आपको रियल साइंस पता चलता है, तो आपके दिमाग में उठती है ना बात की, व्हाई इज इट लाइक दिस, व्हाई शुड आई नॉट बी टॉट द रियल थिंग। तो ये दुनिया में होती है बातें, ऐसा होता है, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड जी। टुवर्ड्स इट। और लेकिन फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है वो सिर्फ़ रिचुअल्स का धर्म है, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, रिचुअल्स तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिचुअल्स तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैंने जो कपड़े पहने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं एक शर्ट पहनने वाला आदमी हूँ, या बो एंड टाई पहनने वाला हूँ, या सूट पहनता हूँ हमेशा, या मैं काउबॉय हैट पहनता हूँ। ये तो एक रिचुअल तो रिप्रेजेंट करता है ना एक चीज को। तो वो हुँ, तो रिचुअल जो है वो सनातनी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम अपने आप को उससे बांधने के लिए रिचुअल्स करते हैं। हुँ, अब मेरे जैसा मनुष्य जो है, जो कि मतलब आए आजकल थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बट जो दिन के 12 घंटे 16 घंटे स्टडी में लगा दिया कर सकता था, या उससे भी ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लिखाई में कर लिया करता था, तो ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं हमेशा रिचुअल ही करता रहूँ। और कई बार आपने देखा होगा फैमिलीज में वुमन, औरतें रिचुअल कर रही होती हैं, मैन नहीं उतने कर रहे होते। दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। रिचुअल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द सनातन धर्मा बिलीव्स इन। तो अगर हम आपको कहते हैं कि हमारा रिचुअल है कि सुबह उठ के घर को, आंगन को साफ करिए, अपने किचन को क्लीन करिए, किचन को क्लीन करके किचन में थोड़ी सी दीप बत्ती चलाइए, अगरबत्ती चलाइए, पूजा कर लीजिए थोड़ी सी, फिर उसके बाद कुकिंग काम शुरू करिए, तो ये रिचुअल क्या बताता है आपको? क्लेanलीनेस ही तो बताता है।
कि दिन शुरू करने से पहले या खाना पकाने से पहले किचन को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। तो इसमें तो कोई वो है नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। तो रिचुअल्स जो हैं वो हमारे वे ऑफ लाइफ को या हमारे सनातन धर्म की पद्धतियों को एग्ज़ेम्प्लीफाई करते हैं। तो ये भी है, देखिए, कई बार रिचुअल्स को फॉलो करके आप एंड में जाके धर्म के मेन फैक्टर्स पे पहुंच जाते हैं। कई बार आप उस तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रिचुअल समझ आने लग जाते हैं। तो ये सारी उस तरह से बनी हुई चीज़ें। कुछ हिस्टोरिकल भी हैं रिचुअल्स जो कि चले आ रहे हैं, परंपरा से तो चले आ रहे हैं। जी। अगर हम आज के दौर की बात करते हैं, जो मॉडर्न दौर है एआई टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइज़ेशन के एरा में, सनातन धर्म की आप भूमिका को कहाँ पे पाते हैं? क्या सनातन धर्म की भूमिका है? या फिर हम कहें कि सनातन धर्म फ्यूचर रेडी है कि नहीं? जो मॉडर्न डेज़ और ये टेक्नोलॉजी और इस सब के ज़माने में? देखिए, सनातन धर्म इज ऑलवेज फ्यूचर रेडी फॉर ऑल फ्यूचर्स। इट इज नेवर, बिकॉज उसका है ही कभी एंड होने वाला ही नहीं है वो, और कभी वो पुराना होने वाला ही नहीं है। लेकिन उसको हम लोग क्योंकि मार्केटिंग नहीं करते उसकी, ये हुँ, एग्रेसिव पुश नहीं करते, तो ये कह सकते हैं आप कि वो फैलता नहीं है उस तरह से। लेकिन अगर अगर इस क्रिएशन को, हमारे वर्ल्ड को, ये दुनिया जो है हमारी, इस दुनिया को अगर एक प्रॉस्परस पीसफुल लाइफ चाहिए, अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, शांत और अच्छी और सौहार्द ज़िंदगी, कंफर्टेबल नाइस ज़िंदगी, तो सनातन को फॉलो करना पड़ेगा। उसका नाम लेकर फॉलो करो या उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करो या किसी और नाम से करो, डजंट मेक अ डिफरेंस। करना तो पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ पर्सनली, अंबर जी, मैं मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन 100 साल, 200 साल बाद, 400 साल बाद सारी दुनिया जो है वो सनातन को मानेगी। क्योंकि जो लोग दुनिया में पीसफुली आराम की ज़िंदगी जीना चाहेंगे कि मेरी परिवार, मेरी फैमिली अच्छी रहे, ज़िंदा रहे, वो दे हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल पीस, अब हम ही तो है जो कहते हैं विश्व वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा परिवार मेरी फैमिली है। और तो कोई कहता नहीं है इस बात को। और हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। अपना तो हम कहते नहीं, हम तो कहते हैं सबका भला होना चाहिए, परमात्मा किसी को दुख ना मिले। तो ये अगर फिलोसफीज को हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव। तो मैं जी। तो समझता हूँ कि अब कुछ सालों बाद ये होने वाला है ऐसा। अच्छा पीयूष जी, सनातन धर्म की बात करें तो भारत का जो आर्ट है, लिटरेचर, म्यूज़िक, साइंस और ये सारी चीज़ें, इसको किस तरह से सनातन धर्म ने इन्फ्लुएंस किया? हमने वी हैव गॉन अवे फ्रॉम व्हाट वी शुड हैव डन। मतलब ये कहा जा सकता है कि पहले तो अंग्रेजों ने आके कोशिश की थी पूरी तरह कि इसको बर्बाद कर दिया जाए, मार दिया हुँ, जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें गुरुकुलों में और ऐसी जगहों में पढ़ाई जाती थी साइंटिफिकली, तो उनको हुँ, स्टॉप करके बर्बाद कर दिया गया, रोक दिया गया। और फिर उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन लगाया गया ताकि लोग गुलाम बन जाएँ, मेंटली स्लेव बन जाएँ। हुँ, और वही सिस्टम जो है वो अपने, हम लोग की जब आज़ादी मिली हम उसी को फॉलो करते रहे, हमने उसको चेंज ही नहीं किया। हमको इंटरेस्ट ही नहीं था कि हम अपनी किसी चीज़ को फॉलो करें। तो अब जब तक हम इस अपने एजुकेशन सिस्टम्स में और अपनी वे ऑफ लाइफ में पूरी तरह से साइंटिफिक एप्लीकेशंस में सनातन धर्म को पूरी तरह से नहीं इम्बाइब करते, तब तक हमारा रिवाइवल नहीं होगा। अब ये आप कह सकते हैं कि छोटी-छोटी डोज़ेज़ में रिवाइव हो रहा है। तो छोटी-छोटी डोज़ेज़ में इनको, चाहे उसको डिक्लेयर किया जाए ऑफ़िशियली या ना किया जाए, उसको इन्फ्यूज़ किया जा रहा है सिस्टम्स के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर। तो उससे हमको फ़र्क दिख रहा है। फ़र्क भी दिख रहा है, पता भी चल रहा है कि कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। जी। हो जाएगा, होता रहेगा। अगर हम दुनिया भर के लोगों की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लोग योग हो, वेदांत हो, काफ़ी उनको फ़ॉलो करते हैं। एक चाहे हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, आयुर्वेद की, उसका सबका प्रभाव नज़र आता है। लेकिन ग्लोबल ऑडियंस की बात करें तो उनके लिए सनातन का कोई यूनिवर्सल मैसेज जो धर्म और सारे दायरों से परे हो। देखिए, क्लोज़ेस्ट टू क्लोज़ेस्ट टू द गॉड्स लॉज़ एंड रूल्स, जो ये क्रिएशन बनी है, इसके अपने नियम है ना, इसके रूल्स हैं ना। आपको पता है कि जब पानी डालेंगे तो पानी नीचे की तरफ ही जाएगा।
और जब आग जलाएँगे तो आग ऊपर को ही जाएगी। ये रूल्स है ना, ये तो हमने आपने चेंज करने नहीं है, कर नहीं सकते। तो जो क्रिएशन के बने रूल्स हैं, भगवान के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए, उनको हम ऋत कहते हैं, ऋत। तो जो ऋतों को फॉलो करके चलेगा, वो सनातन धर्म होगा। यही सनातन कहता है कि जो परमात्मा के बनाए ऋत हैं, उनको फॉलो करिए। और उन ऋतों में ये है कि हर एक की इज़्ज़त करो, हर एक को प्यार करो, अपना समझो। किसी को मारो नहीं, नो वायलेंस। अहिंसा तो हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस अहिंसा के कारण ही तो हम लोग इतने सारे लोग हम लोग वेजिटेरियन होते हैं। वो अहिंसा ही तो मेजर फैक्टर है ना, कि किसी को भी नहीं मारो। तो जब किसी को नहीं मारोगे तो ब्लड शेड, लड़ाइयाँ, झगड़े खत्म हो जाएंगे अपने आप। अपने आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगे आप। जब सबको आप इक्वल ह्यूमन बीइंग समझोगे तो यू विल हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। और हमारे अंदर, मैं शायद अंबर जी आपसे पहले बोल चुका हूँ कि हाँ, सनातन धर्म के अंदर 49-51 पोजीशन है फीमेल की, मोर देन मेल। 50-50 नहीं है, जी, 50-50 भी बिल्कुल। नहीं है, 51 है फीमेल, 49 है मेल। औरतों को जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, औरतों को ज़्यादा महान समझा जाता है। अगर ये चीज़ दुनिया फॉलो करेगी तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव, मच बेटर प्लेस टू लिव। तो अब जी। ये चीज़ें तो ये सनातन धर्म की चीज़ें हैं। आप नाम लेके आप कहिए हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कि नाम लीजिए, कर रहे हैं इसको, सिस्टम को करते रहिए। जी। अंत में एक सवाल मैं आपसे पीयूष जी और पूछना चाहूँगी, कैसे सनातन धर्म इंसान को मॉरल और एथिकल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है? जब भी हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि कहा जाए, जिनको मैंने ऋत कहा है, जो हुँ, परमात्मा के बनाए नियम होते हैं, तो हमको एक अंदर से शक्ति मिलती है। अंदर से ही हमको उत्साह मिलता है, शक्ति मिलती है। अब आप देखिए, मैं किसी बस पे चढ़ा हूँ और हुँ, मैं बस पे खड़ा हूँ और मैं बस में जाके एक सीट मिलती है, मैं बैठ जाता हूँ। मेरे बगल में आके कोई औरत लेडी आके खड़ी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीट से उठ जाता हूँ, उनको बैठने की जगह देता हूँ। ठीक है? किसी ने मुझको कहा नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब 1 सेकंड के लिए सोचिए कि मेरे दिल में क्या गुज़रती है। मेरे दिल में मुझे लगता है कि लुक, आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। एक खुशी खुशी होती है ना अंदर से। ये क्यों होता एब्सोल्युटली। है? ये कोई कोई आपको दे नहीं रहा कुछ, कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कोई मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा। लेकिन होता क्या है कि जब आप कोई भी इस तरह के परमात्मा के बनाए नियमों को फ़ॉलो करके चलते हैं, तो आपको उसके लिए अंदर से ही शक्ति, समृद्धि मिलती है। उसकी आपको अंदर से खुशी मिलती है। तो जब आप ये चीज़ों को फ़ॉलो करें, अब देखिए, आप गलत काम करते हो तो अंदर से मन में पाप का डर लगता है ना, अंदर से लगता है, मैंने गिल्ट होती है एक, उसका रिपरकशन का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा इसके बदले में। उसी तरह अच्छे का अच्छा लगता है ना। तो ये तो एक नियम, मतलब परमात्मा की बनाई चीज़ को जब आप फ़ॉलो करोगे, तो अंदर से आपको वो मिलेगी। तो ये स्ट्रेंथ आपको वो परमात्मा ही अंदर से देता है कि जो तुम देखिए, अब अगर आप टीचर हो और आपके पास 50 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर पढ़ने वाले, तो उन 50 स्टूडेंट्स में आपके पास 5, 6, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी बात बहुत सुनते हैं और बड़े अच्छी से पढ़ाई करते हैं, करेक्ट? अब ऑब्वियस बात है कि आप उनको अपने ज़्यादा क्लोज़ समझते हो, और जब आपको कुछ बोलना होता है तो उन स्टूडेंट्स को कुछ, वो आपको अलग आके स्टाफ रूम में मिलता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हो। कई बार तो, अब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, कई बार तो ऐसा होता है कि जब स्कूल कॉलेज खत्म हो जाते हैं तो भी वो स्टूडेंट्स आपसे मिलते रहते हैं, या आकर आपको कहते हैं कि देखिए आज मैंने ये अचीव किया आपके कारण। होता है ना? तो जी, जब जब एक इंसान उनके साथ क्लोज़ होता है जो उसको फ़ॉलो करते हैं, तो परमात्मा भी तो उनके साथ क्लोज़ होता है जिस जो उनको फ़ॉलो करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये शक्ति हमको अंदर से मिलती है ना, तो ये परमात्मा की दी हुई स्ट्रेंथ होती है जो हमको मिलती है। तो जब उसको हम फ़ॉलो करते हैं, चाहे वो हम रिचुअल्स के थ्रू करते हैं, चाहे हम सिर्फ़ स्टडीज़ के थ्रू करते हैं, चाहे हम नाम के थ्रू करते हैं, मंत्रों के थ्रू करते हैं, हमको वो परमात्मा का अंदर से ही हमको स्ट्रेंथ मिलती है। ज्ञान भी मिलता है, स्ट्रेंथ भी मिलती है। बिल्कुल और काफ़ी कुछ इंसान को मिलता है, जीवन जीने बिल्कुल, का सलीका हो, चाहे हम इनफैक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि किस तरह से दुनिया भर में
भारत एक हम अगर देश के रूप में भी देखते हैं तो भारत का जो सम्मान है, भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो सब रिफ्लेक्ट करता है। जो आपके वेदों से मिलता है, आपके धर्म से आपको मिल रहा है, आपके कल्चर में जो चीज़ें हैं, वो हर तरफ नज़र आती हैं और उसका प्रभाव इसी तरह से नज़र आता है। देखिए ना, पीयूष ये वैल्यू सिस्टम है ना हमारा, ये हमारा एब्सोल्युटली, वैल्यू सिस्टम है कि हम ये नहीं सोचते कि हम जाके अमेरिका को अटैक करेंगे या ब्रिटेन को अटैक करेंगे या चाइना। हम किसी को कुछ नुकसान करना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है आपकी पॉलिसीज़ में और आज हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से टैरिफ और भारत और अमेरिका के बीच में चल रही है, उस सब के बीच में जो भारत का रिएक्शन है और जो अमेरिका का असॉल्ट ही कहना चाहिए क्योंकि एक ही वो सब एक तरफ़ा चल रहा है। तो इस सब में भारत का नज़र आ रहा है कि भारत के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। पीयूष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस आपको चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको एक गाना याद है? एक गाना, पुराना गाना था, ये कहानी है दिए की और तूफ़ान की। जी, नहीं मुझे नहीं याद, मैं आप ही से सुन रही हूँ आज मन्ना डे गाना। का गाया हुआ एक गाना है, ये कहानी ओके, है दिए की और तूफ़ान की। उसमें बताते हैं कि तूफ़ान कितनी भी कोशिश कर ले, जब दिया ने नहीं बुझना होता, क्योंकि उसमें परमात्मा का प्रदीप है, तो दिया नहीं एब्सोल्यूटली, बुझेगा। सर पटक-पटक के थक जाता है तूफ़ान, लेकिन वो दिया नहीं बुझता। तो ये कहानी दिए तूफ़ान की चल रही है इस समय। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका एक बार फिर से। थैंक नमस्कार, यू जय अंबर हिंद, जय जी, भारत। बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने मुझे शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।